जहां गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म करने के रास्ते दिखाए जा सकते हैं। आयुर्वेदिक प्रणाली में यह सामर्थ्यता है। वो क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज। वो है फिस्ट्यूला, जिसे भकंदर भी लोग कहते हैं। बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। जिनके पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का ऐसा कोई भी राज्य है जिस राज्य से इनके पास पेशेंट ना आते। विदेशों से पेशेंट यहाँ तक पहुंचते हैं। लगभग ऑन रिकॉर्ड 300 पेशेंट हमारे अभी तक हो चुके हैं। 300 पेशेंट आपके हो चुके हैं जो बिल्कुल सभी ठीक हो गए। ये वजह क्या है? क्यों लोग इतना ज्यादा परेशान रहते हैं और कैसे ये बीमारी हो जा रही है? एक्चुअल में बीमारी होने का कारण है कि पेट साफ नहीं होना, और उसका बहुत बड़ा कारण है हमारा लाइफ स्टाइल। गुटखा, तंबाकू, सुपारी, दारू, फास्ट फूड, देर रात तक जागना, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता है और उसके कारण से ये डिसीज शुरू होती है। इस ट्रीटमेंट का नाम क्या है? कैसे? क्षारसूत्र थेरेपी। क्षारसूत्र थेरेपी। फिस्टुला के केस में जो क्षारसूत्र बांधते हैं उसके लिए कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की हमको आवश्यकता नहीं होती है, और ये हमारा धागा है क्षारसूत्र, जिसके माध्यम से हम इलाज पूरा करते हैं। मतलब इस सिर्फ इस धागे से? श्रीमान कहाँ हैं आप लोग? अरे थोड़ा तो मुस्कुरा लीजिए, इस धागे का कमाल देखिए। आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आज आप सभी से रूबरू कराने आया हूं एक ऐसे महाविद्यालय को, जिस महाविद्यालय की नॉलेज हर एक इंसान को होनी चाहिए। जो एक भारतीय है, जो एक आम नागरिक है, उस इंसान को पता होना चाहिए कि एक ऐसा भी महाविद्यालय है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जहां गंभीर से गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म करने के रास्ते दिखाए जा सकते हैं। आयुर्वेदिक प्रणाली में ये दक्षता है, ये सामर्थ्यता है। पौराणिक काल के जो चिकित्सा पद्धति रही है उसकी ये सामर्थ्यता है कि दुनिया के किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। जैसे आज के डेट में भारत में एक बहुत ही बड़े पैमाने पे लाइफस्टाइल डिजीज सामने निकल कर आया है। वो क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज। वो है फिस्ट्यूला, जिसे भकंदर भी लोग कहते हैं। देखने में बड़ा ये आसान लगता है, अरे फिस्ट्यूला ही तो हुआ है, लेकिन ये फिस्ट्यूला कितना खतरनाक हो सकता है लोग सिर्फ परिकल्पना वही कर सकते हैं जिसने इन चुनौतियों का सामना कभी भी किया हो। क्योंकि एक बार डॉक्टर साहब जब ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें फ्रीक्वेंटली ऑपरेट कराना पड़ जाता है। सिर्फ फिस्ट्यूला की ही बात नहीं करूंगा, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो लगभग लाइलाज हैं, जिनका इलाज नहीं हो पाता है। और वहां अगर कोई ऐसा चिकित्सा पद्धति है, ऐसा कोई आयुर्वेदिक विद्यालय है जहां सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए खर्च करके, बिल्कुल सही सुना आपने, 10 रुपए में रजिस्ट्रेशन होता है। 10 रुपए खर्च करके बीमारियों से निजात मिल सकता है, आपको बीमारी से बाहर निकलने का मार्ग मिल सकता है। क्योंकि भारत सरकार ने जो पहल की है, भारत सरकार ने जिन पद्धतियों को मद्देनजर रखते हुए अपने योद्धाओं को पूरे क्षेत्र में छोड़ रखा है, वो योद्धा कभी भी आपको चिंतित, व्यथित और द्रवित नहीं रहने दे सकते। अगर आप जिंदगी में कभी भी फिस्ट्यूला जैसी बीमारी से, फिशर जैसी बीमारी से, पाइल्स से निरंतर ग्रसित रहे हैं और आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, व्हाट शुड आई डू, अगर ये क्वेश्चन मार्क है आपके सामने, तो मैं आपको मार्ग दे सकता हूं, मैं आपको रास्ता दे सकता हूं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो ग्वारी घाट के नजदीक है, अगर इस डेस्टिनेशन को कभी एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलता है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग जानते हैं, इस जगह को पहचानते हैं। और यहाँ पे एक फेमस डॉक्टर, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर RN साहू साहब। आप ये देख सकते हैं, शल्य तंत्र OPD। अगर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अंदर दिखाइए, एक ऐसा जज्बा देखने को मिला है डॉक्टर साहब का, एक ऐसी मनस्थिति देखने को मिली है। जो भी इंसान यहां तक पहुंचता है, जो भी इंसान इन तक पहुंचता है फिस्ट्यूला, फिशर या पाइल्स लेकर, कभी भी, मैंने जितने लोगों के इंटरव्यूज लिए, मैंने जितने लोगों से मुलाकात की, अब तक 567 लोगों को मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है, सुना है। आपको भी इस वीडियो में बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखने को मिलेंगे। 567 ऐसे केसेस जो 5 बार, 10 बार ऑपरेट हो चुके थे, जिन्होंने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं शायद अब नहीं जी पाऊंगा। ऐसे ऐसे भी अरबपतियों को मैंने देखा जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए
हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर जाकर भी, कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। क्योंकि इंसान को जब ये बीमारी होती है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, एक ऐसे डिप्रेशन में जहां से उसकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, वो कुछ करने लायक नहीं बचता। बस एक ही बात कहता है कि काश मुझे मौत मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता, इस दर्द से बेहतर है। और इस दर्द से आपको बाहर निकालने के लिए डॉक्टर RN साहू जैसे दिग्गज को परमात्मा ने भेजा है। देखिए, कोई भी यहां पे इलाज होता है उसी परमात्मा के शरण में होता है। यहां पे कोई भी शुरुआत होती है, कोई भी कहानी होती है, तो बगैर इनके दरवाजे पर, बगैर इनके समक्ष घुटने टेके नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूं यहां, ये जो अस्पताल देख रहे हैं आप, सभी इन पे यकीन करते हैं, आयुर्वेद पे यकीन करते हैं, आयुर्वेदिक पद्धति पे यकीन करते हैं। क्योंकि जो इनकी शरण में होता है, जो अड़ता है वो बिखर जाता है, जो झुकता है वो संवर जाता है। आयुर्वेदिक पद्धति की संरचनाएं ही कुछ ऐसी रही है, अद्वितीय कल्पना। धड़कन थाम के बैठिए, अब आपके समक्ष आ रहे हैं डॉक्टर RN साहू साहब, और इनसे मैं बातें करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि कैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर आपको ये बीमारी है जिसे लोग बड़े गंदी निगाहों से देखते हैं, दिखाना भी पसंद नहीं करते, बताना भी पसंद नहीं करते कि भैया मुझे फिस्ट्यूला जैसी प्रॉब्लम, ये बताने में भी लोग हेजिटेट होते हैं, चिंतित हो जाते हैं, वहां पर आप इस बीमारी से जड़ से इसका खात्मा करते हुए जिंदगी को बेहतर अंदाज में फिर से जीना प्रारंभ कर सकते हैं। सो देर ना करते हुए मैं मुलाकात कराता हूं दिग्गज डॉक्टर RN साहू साहब से। मौजूद हैं ऐसे शख्सियत जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में भूचाल मचा रखा है, क्योंकि एक ऐसे मात्र डॉक्टर हैं मेरी निगाहों में, मैं व्यक्तिगत अपनी राय दे सकता हूं, जिनके पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का ऐसा कोई भी शायद ऐसा राज्य है जिस राज्य से इनके पास पेशेंट ना आते। विदेशों से पेशेंट यहां तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन है कि मैं जड़ से अगर अपनी बीमारी को खत्म करना चाहता हूं तो एक बार मुझे क्षार सूत्र के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं गलत उच्चारण कर रहा हूं सर, इसे करेक्ट करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि यह पद्धति क्या होती है, कैसे प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करते हुए इंसान अपनी जिंदगी को एहसास कर सकता है। इन सारे पहलुओं से रूबरू कराएंगे डॉक्टर साहू सर। तो सर, सबसे पहले सर स्वागत है आपका, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, एंड मैं ये जानना चाहूंगा सर, अब तक आपने कितने ऐसे ऑपरेशन किए हैं? लगभग ऑन रिकॉर्ड 300 पेशेंट हमारे अभी तक हो चुके हैं। 300 पेशेंट आपके हो चुके हैं, जो बिल्कुल सभी ठीक हो गए, सभी ठीक हो गए। तो मैं ये समझना चाहूंगा सर, ऐसे पेशेंट कितने आते हैं जो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और जो शर्माते रहते हैं निरंतर? बहुत से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, कई बार ऑपरेट करा के आते हैं, कई बार वो बताते नहीं किसी को, इवन तो डॉक्टर को भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसके कारण उनको अपना कपड़े उतारने पड़ेंगे, तो शर्म के बारे ना बताते हैं ना दिखाते हैं और परेशान होते रहते हैं। कई बार ऑपरेट हो जाते हैं लेकिन ठीक नहीं होते हैं तो परेशान होते हैं। तो ये वजह क्या है सर, ये वजह क्या है, क्यों लोग इतना ज्यादा परेशान रहते हैं और कैसे ये बीमारी हो जा रही है? एक्चुअल में बीमारी होने का कारण है कि पेट साफ नहीं होना, और उसका कारण, बहुत बड़ा कारण है हमारा लाइफ स्टाइल और खान पान। दो कारण हैं जिसके कारण से होता है। आज की तारीख में देखें तो आज का जो जनरेशन है, गुटखा, तंबाकू, सुपारी, दारू, तली चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, देर रात तक जागना, ये मुख्य रूप से कारण है जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता है और उसके कारण से ये डिसीज शुरू होती है। यानी कि जो रात तक जागते हैं, 12 बजे 1 बजे इनको सोने की आदत है, इनको लगातार मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत है और डेली पिज्जा खाने की आदत है, उन निश्चित रूप से उनको और डेली बेसिस पे जो एकदम तला भुना खाते हैं, चाय के साथ पकौड़ा मिला मिला के खाते हैं, उनकी जिंदगी कैसी हो सकती है सर? उसके बाद ही ये डिसीज होती है। तो फिर लोग आयुर्वेदिक विद्यालय तक क्यों नहीं पहुंचते, अचानक से क्यों चले जाते हैं इधर उधर गुमराह होने के लिए? एक तो हमारे यहाँ का ग्लैमर नहीं है आयुर्वेद का। मॉडर्न का, एलोपैथी का ग्लैमर दिखता है, हॉस्पिटल बड़ा बड़ा दिखता है, अच्छा हॉस्पिटल दिखता है, तो लोग वहाँ ट्रीटमेंट कराने पहुंचते हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल उतने अच्छे दिखते नहीं है। दूसरा, हम लोग जो है बहुत रिमोट एरिया में होते हैं, तो भी हमारे पास पेशेंट नहीं पहुंच पाते। तो जब वहाँ हार जाते हैं, वहाँ पे फेल हो जाते हैं, तब वो फिर इस तरफ आते हैं। तो जब गवर्नमेंट को पता है कि इतना बड़ा सक्सेस रेशियो है आयुर्वेद में, क्योंकि सिर्फ एक ही ये महाविद्यालय नहीं, जैसा मैं देख रहा हूं कैसे मध्य प्रदेश में 7 हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने की बात की जाए
तो 50 से ज्यादा ऐसे विद्यालयों को तो मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे जहां पे ये चिकित्सा पद्धति है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरीके से प्रमोट क्यों नहीं कर पाती, गवर्नमेंट क्यों नहीं ग्लैमर ला पाती इसमें, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें आपसे। देखिए, गवर्नमेंट का मतलब होता है ऑफिसर्स, विशेष करके जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उनका ध्यान भी आयुर्वेद की तरफ नहीं है। हमको बजट नहीं मिलता है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट की कमी के कारण से हम लोग आगे बढ़ करके काम नहीं कर पाते। दूसरा, प्राइवेट हाउसेस कोई ऐसे नहीं है जो कि आयुर्वेद को प्रमोट करेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसे कोई नहीं जो प्रमोट कर रहा है, और प्राइवेट हाउसेस भी ऐसे नहीं है जो प्रमोट करेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखते हैं, 20 मंजिला 22 मंजिला हॉस्पिटल दिखते हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं, लोग वहां पे जाते हैं, लेकिन वहां पे ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये ट्रीटमेंट केवल आयुर्वेद कॉलेजेस में है, आयुर्वेद इस हॉस्पिटल। ट्रीटमेंट का नाम क्या है, हम इसे कैसे क्षार सूत्र define- थेरेपी। साल क्षार क्षार सूत्र सूत्र। थेरेपी। इसमें एक थ्रेड होता है, एक धागा होता है, जिसको कि आयुर्वेदिक ड्रग्स में डिप करके उसको प्रिपेयर किया जाता है। ये एल्कलाइन नेचर का होता है। आपको ताज्जुब होगा कि जो हमारा क्षार सूत्र होता है उसका पीएच 9 होता है। तो 9 पीएच बहुत एक्सट्रीम पीएच होता है। उस पीएच का क्षार सूत्र प्रिपेयर करने का साइंस केवल आयुर्वेद में है। और जब उस क्षार सूत्र को लगाते हैं तो उस थ्रेड के माध्यम से कटिंग का काम करते हैं, जो मॉडर्न वाले ब्लेड से करते हैं। ओके, वो हम लोग क्षार सूत्र के माध्यम से करते हैं, लेकिन साथ मतलब साथ आप में ब्लेड का यूज नहीं नहीं करते। करते। साथ साथ में डिसीज को दूर करने की क्षमता भी हमारे क्षार सूत्र में होती है। ओके, तो क्षार सूत्र करते हैं, जिसके कारण से डिसीज ठीक होती है, परमानेंटली ठीक होती है। हाँ, यदि उसने लाइफस्टाइल अपना ठीक कर लिया तो दोबारा नहीं होगा, इसकी भी हम लोग गारंटी दे सकते हैं। ओके, लेकिन फिर से दोबारा अगर अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया लाइफस्टाइल डिजीज से, तो तो फिर से फिर आएगा, जब उसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल लाइफस्टाइल उसको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं विशेषतः सरकारी दिग्गजों से कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के चुनिंदे नेताओं से कहना चाहूंगा, प्रतिष्ठित नेताओं से कहना चाहूंगा, एंड उन सभी दिग्गजों से कहना चाहूंगा जो व्यापारिक पद्धति को बड़े पैमाने पर विस्तारित करते हैं, जिन्होंने 15-15, 20-20 मंजिला इमारत खड़ा कर रखा है, व्यापारिक पद्धति को मद्देनजर रखते हुए कि आयुर्वेदिक परंपराओं पर थोड़ा निवेश करना प्रारंभ कीजिए श्रीमान। हो सकता है आपके निवेश से, हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट से, हो सकता है आपके प्रमोशन से करोड़ों लोगों को जिंदगी में जीने की वजह मिल जाए। हो सकता है उन्हें जीने के रास्ते बड़े अलग अंदाज में नजर आने लगे, जिन रास्तों पे चलकर वो ये कह सके कि सिर्फ गरीबों का भी इलाज मुमकिन है आप लोगों के द्वारा। क्योंकि आज तो अमीरों की फैक्ट्री बनी है। आज आयुष्मान भारत योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जरूर रखा है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना कहां कहां और किन किन पद्धतियों में और कहां कहां परमानेंट सॉल्यूशन में काम करता है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोग समझ रहे होंगे 5 लाख रुपए तक की धनराशि की बात की गई है 1 साल में, लेकिन वहां पे किस लेवल की बीमारियां होती है और किस लेवल पर ट्रीटमेंट होता है यह जग जाहिर है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सारे बुद्धिजीवियों से, निवेशकों से और बड़े बड़े व्यापारिक पद्धति को जिन्होंने विस्तारित किया, जिन्होंने अरबों अरब के इन्वेस्टमेंट पूरे विश्व में कर रखे हैं, उनसे मैं जरूर यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आयुर्वेदिक परंपराओं के पौराणिक धरोहर को संभालने की कोशिश जरूर कीजिए। यकीनन हो सकता है कि हिंदुस्तान फिर से उसी रफ्तार के साथ पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाता हुआ नजर आए। एक वक्त ऐसा आ सकता है, अगर आपने इस पौराणिक धरोहर को संभाल लिया, कि लोग अमेरिका से, लंदन से, फ्रांस से, जर्मनी से लोग सिर्फ इस लाइन को दोहराते हुए आएंगे कि हम मेडिकल टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान विजिट करना चाहते हैं। मुझे ये बीमारी है, लेकिन इस बीमारी का समाधान परमानेंट यहां हो सकता है, इस माइंडसेट के साथ लोग पहुंचे। तो मैं विशेषता पूरे विश्व के निवेशकों से कहना चाहूंगा, जिनको लगता है कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये पौराणिक आयुर्वेदिक धरोहर को एक बार पहचानने की कोशिश जरूर करिए। क्योंकि ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे दिग्गज जिनका एक्सपीरियंस सालों का है, अभी आपने सुना कि करंट में 300% की इन्होंने चर्चाएं की। इनके इतिहास में मुझे लगता है 20 साल से मिनिमम एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। ज्यादा 20 साल का एक प्रगाढ़ एक्सपीरियंस अगर किसी क्षेत्र में किसी इंसान को हो, और जिनका सक्सेस रेशियो इस लेवल से चीख चीख कर अपनी कामयाबी की दास्तां बयां करता हो, तो जरा इमेजिन करिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे इसी पद्धति को सीखते हैं, एहसास करते हैं। इन बच्चों को देखिए, एक उम्मीद, एक ललक, एक जुनूनियत,
इन सारे बच्चों का जुनून देखिए, इनको लगता है कि आयुर्वेद में मेरा भविष्य है, इनको लगता है कि आयुर्वेदिक पद्धति से मैं अपनी जिंदगी को संवार सकता हूं। ये सारे बच्चे इनके स्टूडेंट हैं और इनको यकीन है कि मैं मानवता की रक्षा, मानवता की सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि मानवता की रक्षा परमात्मा की सेवा है, यकीन मानिएगा। और जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिन तक गलती से भी ऐसी गंभीर गंभीर बीमारियां गलती से हो गई हैं, तो घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। आर.एन. साहू जी बैठे हैं और पूरे भारतवर्ष में अनेकों आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बैठे हुए हैं, वहां पे बड़े बड़े चिकित्सक बैठे हुए हैं जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। बस घबराना नहीं है, एक बार इन पे यकीन करके दिखाना है और ये आपको विश्वास दिला देंगे कि हम हैं तो क्या गम है प्यारे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर थोड़ा बताइए कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं और क्या पॉलिसी होती है आपकी? फिस्टुला के केस में जो क्षारसूत्र मानते हैं या क्षारसूत्र चिकित्सा पूरी करते हैं, उसके लिए कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की हमको आवश्यकता नहीं होती है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सिंपल से, और ये हमारा धागा है क्षारसूत्र, जिसके माध्यम से हम जो है इलाज पूरा करते हैं। तो इतनी छोटी छोटी चीजों के माध्यम से कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है और पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है। मतलब ये सिर्फ इस धागे से? हाँ, ये धागा ही सर मैं हमारा। छू सकता हूँ? बिल्कुल, इजाजत है? बिल्कुल। ये धागा, श्रीमान कहाँ हैं आप लोग, देख रहे हैं? अरे थोड़ा तो मुस्कुरा लीजिए, इस धागे का कमाल देखिए। ना जाने कितनी बार आपने ब्लेड का प्रयोग करवा रखा है। दर्द हो रहा है ना थोड़ा या ज्यादा? थोड़ा थोड़ा चुभ रहा है? नहीं चुभना चाहिए। बैठने में तकलीफ हो रही है? कहीं पोजीशन चेंज तो नहीं हो रहा? घबराने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेदिक धागा है, सारा समाधान परमानेंट निकाल देगा। मुस्कुराइए, आप हिंदुस्तान में है, किसी और देश में होते तो ना जाने क्या हो जाता। ऐसी ऐसी पद्धति को समझ गए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। लोग कोने में आके कान में धीरे से बोलते हैं कि सर सुना है ये प्रॉब्लम का कोई समाधान आपको पता है। ऐसा मैंने सुना है। शर्माइए मत, खुल के बोलिए। बड़ा बड़ा कांड करने में लोग नहीं शर्माते हैं, आप क्यों शर्मा रहे हैं? और ऐसे लोग जिन्हें आप जानते हैं उन तक ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाइए, क्योंकि रात को चाय पीना बहुत पसंद है, पकौड़ा खाना बहुत पसंद है, कुछ लोगों को आनंद की अनुभूति करना बहुत पसंद है, समझ रहे हैं ना? 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का, ये वाला माइंडसेट बहुत लोगों का होता है, तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। जो जो लोग 4 बोतल बोर्ड का लेते हैं तो आर.एन. साहू सर का रेफरेंस जरूर दीजिए, ये धागे की जरूरत पड़ेगी। मुस्कुराहट आप मेरे चेहरे पर देख रहे हैं, आप समझ जाइए कि मैं बहुत दूर की और बहुत गहरी बात आपको बता और समझा रहा हूं। मैं दिखाना चाहूंगा कि कहां पे इनका ये वॉर रूम है, वॉर रूम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कहां पे ये ऑपरेट करते हैं और कैसी व्यवस्थाएं हो सकती है, कुछ हद तक मैं आपको दिखाऊंगा। एंड कितने दिनों का ये प्रोसेस है और कितने दिनों में परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है, कैसे लोग फिर से नई जिंदगी को मतलब वापस पा सकते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें पेशेंट को एडमिट होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये डे केयर ट्रीटमेंट है। पेशेंट आता एडमिट है, होना ही नहीं है? नहीं, पेशेंट एक बार आता जोरदार है। तालियां बजा दीजिए आप लोग यार, क्या बात। अरे एडमिट ही नहीं होना भाई साहब, हेलो, एडमिट होना ही नहीं है, समझ गए? टेंशन खत्म, आइए एंजॉय कीजिए और सर से मुलाकात कीजिए। इसके बाद क्या करना है? धागा बदलवाते हैं और पेशेंट हमारा अपने घर चला जाता है, अपने वर्किंग प्लेस पर चला जाता है। मतलब सारा काम कर सकता है? सप्ताह भर वो पूरा काम करता है, कोई तरह का फाउंडेशन नहीं, कोई तरह का एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है, किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, कोई कंपाउंडर या किसी तरह की जरूरत मतलब घर में कोई सहारा की जरूरत कुछ नहीं। वो सारे काम कर सकता है, हैवी वर्क से लेकर के लाइट वर्क तक, लंबी सिटिंग सब कर सकता है। दूसरा, 3 महीने के अंदर निश्चित रूप से 90% केसेस हमारे 3 महीने में ठीक हो जाते हैं। और एकदम एक्सट्रीम डिफिकल्ट केसेस हो जो 7-8 बार जाके चिरवा के आ गए, 3 महीने में वो ठीक हो जाता है। वो भी 3 महीने में वीकली आना है, यानी कुल मिलाकर के 12 बार आपको आना है। 1 महीने में 4 सप्ताह, 3 महीने में 12 सप्ताह, सॉल्यूशन। क्या और ये बात ठीक हो है। जाता है। मतलब सिर्फ 3 महीना? 3 महीने में। अनबिलीवेबल। दवाइयां भी केवल आयुर्वेदिक दवाइयां, कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं, कोई तरह का रिएक्शन नहीं। सुना है 10 रुपए में आप इलाज करते हैं, क्या है ये? मतलब भरोसा होने वाला, आप लोगों को भरोसा हो रहा है? सिर्फ 10 रुपए? यार क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को दिखाइए, थोड़ा इनके स्टूडेंट्स को दिखाइए। 10 रुपए? हाउ इट्स पॉसिबल विद इन 10 रुपीज? अरे 10 रुपए में बड़ा पाव नहीं मिलता भाई साहब, समोसा नहीं मिलता है। काजू कतली खरीदने जाइए 25 रुपए, भी 30 रुपए लेगा एक पीस का।
हाँ, रसगुल्ला खाने जाएंगे 50 रुपये लग जाते हैं, 10 रुपये। सर भरोसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ये स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ओके। और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने से जो पेशेंट की ओपीडी पर्ची कटती है उसका 10 रुपए चार्ज है। अच्छा, तो 10 रुपए जब वो चार्ज देता है, उसकी ओपीडी पर्ची कटती है, वो यहाँ ऑपरेशन पे का अलग आता चार्ज है? नहीं, तो वो हमारे डॉक्टर की फीस भी वही 10 रुपए है, जो हम यहाँ पे प्रोसीजर करते हैं उसका भी चार्जेस 10 रुपए है, अरे धागा और दवाइयाँ उसको बाजार से लेनी पड़ती है, तो बहुत कम चार्जेस लगते हैं, टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत कम है। मतलब आपके पास एक बार आदमी आए तो हाँ। 200-250 में निपट जाएगा मामला? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन जो सर्जरी कराता है उसकी तुलना में आधे से भी कम रेट पे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है 3 महीने में। 3 महीने का खर्च सर्जरी की तुलना में आधे से भी कम है। गौर किया आपने? गौर करना पड़ेगा। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको फिस्टुला हो चुका है, फीसर हो चुका है, पाइल्स हो चुका है। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको सुबह सुबह पकौड़ा खाना बहुत अच्छा लगता है, जिनको दोपहर में ग्रेवी वाला आइटम खाना बहुत पसंद है, जिनको सुबह सुबह दोपहर में कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता है, और दिन भर ढिंक चिका करते रहते हैं, और रात को गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करना बहुत अच्छा लगता है रात को 2 बजे तक। उनके लिए तो विशेषता ये वीडियो है, और उनके लिए तो और भी ज्यादा प्रिय वीडियो है जो सुबह 4 बजे तक आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। समझ रहे हैं ना, बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं। जिनका लाइफस्टाइल वाली समस्या है, जिनकी जीवन शैली में किंतु और परंतु लग चुका है, उनको गारंटेड ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। बच के रहिएगा श्रीमान, ना जाने कब कहां किस ओर से हवा आपकी ओर मुड़ जाए और आपको साहू जी को याद करना पड़ सकता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए ये जागरूक करने के लिए भी वीडियो है। अगर ऐसे हालात हैं तो विराम लगाइए, ऐसे हालातों पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कीजिए और जिंदा खाना में शिफ्ट हो जाइए। मैं इतने लोगों के बीच में पूछना चाहूंगा, आपसे ही पूछना चाहूंगा, इस पृथ्वी का एक ऐसा इंसान, एक ऐसा जीव बताइए, इंसान कहना गलत हो जाएगा, एक ऐसा जीव बताइए जो मानव के अलावा खाना पका कर खाता हो। एक जीव का नाम बताइए। है आपके पास जवाब? कमेंट के ऑप्शन में बताइए। और ये लोग भी बता सकते हैं, मानव के अलावा कोई भी खाना पका के नहीं खाता। आपने डिस्कवरी में देखा होगा, शेर को शिकार करते हुए, चीता को शिकार करते हुए, बाघ को शिकार करते हुए, शिकार करने के बाद आपने कितनी बार देखा है कि उसमें मसाला डाल दिया हो, मसाला डालने के बाद उसको पका के एकदम अग्नि का इस्तेमाल करके एकदम टेस्टी चिकन लेग पीस खाता हो? कभी सुना है? देखा है? ऐसा नहीं देखा होगा आपने। इंसान ही एकमात्र है जो अग्नि का इस्तेमाल करता है। इसलिए मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा, जिंदा खाना ज्यादा से ज्यादा खाइए। मैक्सिमम अनकुक्ड आइटम जिसे पकाया ना जा सके, ज्यादा से ज्यादा खाइए, क्योंकि ये शरीर का सृजन जो हुआ है प्राकृतिक तत्वों से हुआ है, और प्राकृतिक तत्वों को अगर आप अपनी जिंदगी में पार्ट बनाएंगे तो आपकी कामयाबी 100% सुनिश्चित हो सकती है। कोई आपको परास्त करने वाला नहीं होगा। अगर जीवन स्वस्थ है तो अनेकों कामयाबियां आप अर्जित कर सकते हैं, और अगर आप रोगी हैं तो जो कर रहे थे आप वो भी करने लायक नहीं बचेंगे। हो सकता है इस जिंदगी में शून्य पर खड़े मिलेंगे, आपको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। सो हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए हम लोग खड़े हैं। आपको दुनिया में लोगों को जागरूक कीजिए, और अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित है तो उसे रास्ता जरूर दिखाइए। डॉक्टर आनंद साहू सर का मैं अभी आपको दिखाता हूं इनका ऑपरेशन का रूम, जहां पे ये ऑपरेट करते हैं और जहां पे लोगों को ठीक करते हैं। क्या होता है, कैसा होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा, मुलाकात कराते हैं इनके वॉर रूम से, इनका ऑपरेशन रूम, जहां पे लोगों को ठीक किया जाता है इस 4 सूत्र की विधि से। तो ये इनका ये कमरा जो देख रहे हैं, इसी कमरे में सारा ट्रीटमेंट संपन्न हो जाता है। साहू सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है, क्या क्या पद्धतियां होती हैं एंड कैसे फॉलो करते हैं। सर थोड़ा से इलस्ट्रेटिव में एक्सप्लेन करें सर आप। देखिए, सबसे पहली जरूरत है कि पेशेंट का हेजिटेशन खत्म होना चाहिए। पेशेंट हमारे पास आए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको जब तक हम अनड्रेस नहीं करेंगे हम डिसीज को नहीं देख पाएंगे। अनड्रेस करने के बाद पेशेंट को यहाँ पे लिटाते हैं। लिटाने के बाद ये पैरों की पोजीशन दिला करके, और फिर हम देखते हैं कि उसकी प्रॉब्लम कहां पर है। यदि पाइल्स है तो दवाइयों से ठीक हो जाता है। फिशर है, यानी कट लगा हुआ घाव है लैट्रिन के रास्ते में, वो भी दवाइयों से ठीक हो जाता है, आयुर्वेदिक दवाइयों से। लेकिन फिस्टुला है तो हमें उसकी एक ओपनिंग देखनी पड़ती है, और ओपनिंग देखने के बाद फिर हम उसको ट्रैक को फॉलो करते हैं
और ट्रैक को जब फॉलो करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो ट्रैक कहाँ तक गया है। उसमें क्षार सूत्र डाल करके, जो मैंने अभी आपको दिखाया था क्षार सूत्र, उसको डाल करके बांध देते हैं। ये सारा काम लोकल एनेस्थीसिया की सहायता से करते हैं, कम से कम पेन दे करके पेशेंट को करते हैं, और पेशेंट को उसके बाद फिर घर भेज देते हैं। एक सप्ताह सेम डे घर चला जाता है, अपने काम पे लौट जाता है, अपनी रूटीन लाइफ पे लौट जाता है। भारी काम से लेकर के हल्के काम तक सब कर सकता है, लंबे समय तक बैठ सकता है, सीढ़ियां चढ़ उतर सकता है, यहाँ तक कि नदी तालाब में तैर भी सकता है। किसी तरह के प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, खाने में जरूर उसको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, तो खाने का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट वीक में एक सप्ताह के बाद फिर आता है, फिर क्षार सूत्र चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद फिर से उसको हम घर पे भेज देते हैं। यानी कि 12 हफ्ते में वो पूरा का पूरा ठीक हो जाता है। शुरू में पस बहुत ज्यादा निकलता है, जितना अंदर कलेक्टेड पस होता है, जब पस पूरा निकल जाता है तो फिर वो ठीक हो जाता है। ओके, तो आप लोगों ने सुना, महसूस किया, ये है इनका वॉर रूम, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जबलपुर, ग्वारीघाट। एग्जैक्ट यही लोकेशन है, ग्वारीघाट में है ये। आप जब गूगल पे कभी भी जबलपुर पहुंचते हैं तो जब आप लोकेशन डालेंगे, आप एयरपोर्ट भी जबलपुर में उपस्थित है, दिल्ली से फ्रिक्वेंटली फ्लाइट यहाँ पे आती है। आप रेल मार्ग से आ सकते हैं, ये मुंबई को कनेक्ट करने वाला मेन मार्ग है। यहाँ से इटारसी के लिए फ्रिक्वेंटली आपको गाड़ियां देखने को मिलेगी। इधर सतना, कटनी, इलाहाबाद का ये मेन रूट है जहां से फ्रिक्वेंटली ट्रेन मिलेगी। आप भारत के किसी भी कोने से हो, जबलपुर में आपको गारंटी ट्रेन मिलेगी ही मिलेगी। तो आप यहाँ पहुंच सकते हैं। आप कहीं भी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की तलाश कीजिए। अगर आप कहीं भी संतुष्ट नहीं होते हैं, रास्ता आपको नहीं मिलता है कि इसका इलाज क्या हो सकता है, तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, एक बार साहू जी से मुलाकात कीजिए। दुनिया में जहां कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस सॉल्यूशन में आपको डॉक्टर आर.एन. साहू सर दिखेंगे। एक लाइन बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। चीते की चाल, बाज की नजर, और डॉक्टर आर.एन. साहू सर की रफ्तार पे कभी संदेह मत करना। जिंदगी कैसी भी हो, उलझी हुई हो, उलझन वाली जिंदगी को सुलझा देंगे साहू साहब। मिलते हैं भारत के किसी अगले चुनिंदे योद्धा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद ऋषिकेश जी। आने के पहले फोन जरूर कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9893302437, जिसमें कि जब आप आए तो मैं उपलब्ध हो सकूं और आपका समय बच सके। मैं नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। आप उस नंबर पे कॉल करें, आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। फिर कहूंगा, 10 रुपए में ऐसा समाधान पूरे विश्व में कहां मिला था आपको? कमेंट का ऑप्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप।